राघवेंद्र और लक्ष्मण बढ़े जा रहे हैं। बाकी पात्रों से हमारा भला परिचय है। और एक ग्रंथ है सरयू के तट, उपन्यास है, इसी आश्रम का है लेकिन पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश्ड है। आप तत्व के रूप में भी श्री राम कथा का संपूर्ण विवेचन वहां देख सकते हैं। सरयू के तट, भगवान राम की कथा जो गुरुकुल में जिस प्रकार पढ़ाते थे उसी को एक उपन्यास के रूप में कि हर कोई उसका आनंद ले सके। ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जो इस आश्रम के हैं, पब्लिश्ड हैं, आप उनसे ले सकते हैं। तो जब पहुंचते हैं, दूर से दो धनुष बाण वाले आ रहे हैं, सूचना गई सुग्रीव के पास। सुग्रीव जो महाराज बाली के डर से भयभीत होकर के ऋषिमुख पर्वत पर छिपा बैठा है। उसे हमेशा ये डर रहता है कि बाली के गुप्तचर कहीं उसका पीछा तो नहीं कर रहे, उसे ढूंढ तो नहीं रहे। वो स्वयं नहीं आ सकता तो क्या वो और लोगों को और योद्धाओं को भेज करके सुग्रीव का अहित कर सकता है, उसे मरवा सकता है। सुग्रीव डरे हुए हैं। जब उन्हें सूचना मिलती है कि दो धनुष बाणधारी वन में घूम रहे हैं और ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि कहीं उनके भाई ने, राजा बाली ने हित नहीं भेजा उनको। डरा हुआ मन है तो संदेहों की भरमार है। मन भयभीत है तो रसीदी सांप है और हर बात उल्टी दिखती है। वे कहते हैं हनुमान जी, लगता है हम पर आक्रमण होने वाला है। तो हनुमान कहते हैं मैं स्वयं पता करता हूं, आप निर्भय हो जाओ, मैं जाता हूं। तो हनुमान जी उनसे मिलने चल देते हैं। आप जानते हो उन्होंने कौन सा वेश धरा? ब्राह्मण का। ब्राह्मण का वेश धरा। क्यों धरा? वो भी धनुष बाण लेके चले जाते। वो ब्राह्मण का वेश धारण करके क्यों गए? ब्राह्मण का अर्थ कोई जात नहीं है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, एक तपस्वी को, त्यागी को, वैरागी को ब्राह्मण कहा गया है, जो ब्रह्म के अर्थात आत्मा के मार्ग का अनुसरण कर रहा है। तो इस रूप को धारण करके वो संदेश देते हैं कि भाई तुम धनुष बाणधारी हो, वीर योद्धा हो, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, सब में ब्रह्म का भाव करने वाला हूं। तो एक मौन संदेश जा रहा है कि सामने तुम्हारे सब में राम का भाव करने वाला है, उसकी निंदा करना भी पाप है, उससे लड़ने की तो कल्पना भी नहीं हो सकती, उसे तो स्वप्न में भी गाली नहीं दी जा सकती। और इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया है। आप जब भी किसी से मिलने जाते हैं तो आप सोचते हैं जरा और तगड़े से सज जाएं, और वो विनम्र ब्राह्मण बन के जा रहे हैं। सज नहीं रहे। ये कि जिस भाव से मैं जा रहा हूं वो भाव ही प्रमुखता से प्रखर हो, मेरे वेश में, मेरे रूप में दिखे। वो वहां जाते हैं तो उनको देख के कहते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप कौन हैं? हे देव, आप कौन हैं? कहां जा रहे हैं आप लोग? और आपके अंग प्रत्यंग जो हैं वो बड़े सुडौल हैं,
गोविंद। देखने में आप किसी कुलीन क्षत्रिय परिवार के लगते हैं, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? तो राघवेंद्र कहते हैं, ब्राह्मण देव, मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण है। अब हनुमान जी का तो जन्म ही इसी के लिए हुआ, प्रगति इसी के लिए हुई, पवन सुत। तो वो उन दोनों को प्रणाम करते हैं। तो कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन है? तो उसने कहा, जी मैं आपका सेवक, हर क्षण आपकी बाट जोड़ने वाला हनुमान हूं। और उन्होंने अपना रूप प्रकट कर दिया और कहा कि मैं सुग्रीव के साथ हूं, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और देर ना हो जाए तो वो दुखी ना हो और भय से आशंकित ना हो। मैं चाहता हूं आप मेरे कंधों पे विराजें और उनको ले आते हैं, सुग्रीव के पास ले आते हैं। और हनुमान जी के विषय में हमने जाना है, हमारी देह में हमारा संकल्प ही हनुमान है। कहा, जिसके पास संकल्प नहीं उसके जीवन में भक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। संकल्पहीन व्यक्ति मेरुदंड विहीन मनुष्य की भांति है, जो सीधे खड़ा भी नहीं हो सकता, रीढ़ की हड्डी की बिना है। जिसके जीवन में संकल्प नहीं और जो संकल्प पूर्वक अपने चरित्र को धारण नहीं करता है, वो कभी भी श्री राम की, आत्मा की, परमेश्वर की भक्ति कदापि कदापि नहीं पा सकता। जिसका मन हर संकल्प को रोज खाता है, हर 4 घंटे पे उसका रूप बदलता है, उसकी सोच बदलती है, उसकी राहें बदलती हैं, उसके भाव बदलते हैं, उसका जीवन भक्ति से विहीन है और उसे भक्ति मिलना लगभग असंभव प्राय है। इसलिए कहते हैं, संकल्प को हनुमान बना लो। ये महाविष्णु और भगवान भोलेनाथ के का मिला हुआ अवतार है। कि जिसने सारी शक्तियों को अर्जित करके अपने संकल्प को मजबूत कर लिया, वे श्री हनुमान रूप जैसा संकल्प पाया और उसी की जीवन यात्रा श्री राम के भक्ति की सेवा में आएगी। बाकी सबकी भक्ति विषयासक्ति भक्षण कर जाएगी और उन्हें लगेगा बड़ी भक्ति कर रहे हैं। जिसके मन में द्वेष है, जिसके मन में क्रोध है, जिसके मन में जलन है, जो हर बात में ऐठता है, उसके जीवन में संकल्प कभी नहीं होता है। वो खंडित संकल्प वाला है, वो कभी श्री राम भक्ति नहीं पा सकता। इसलिए हमें, इसीलिए कि गुरुकुल में मैं बालक को उसका रूप वेद में पढ़ाता हूं कि जिससे वो अपने को पढ़े, अपने को जाने, अपने से अनभिज्ञ ना रहे। क्योंकि अपने से अनभिज्ञ है जो संकल्प खंडित है उसका। संकल्प की पुष्टता के लिए भी मेरा वेद में आकर के मुझको अपने को, सचराचर को, जीवन को, राह को, यात्रा को, सबको बहुत अच्छे से जानना है। जानने के साथ मानना भी है। उसके बाद ही संकल्प की कल्पना हम कर सकते हैं। क्योंकि संकल्प
के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। और हम लोग भजन गाते हैं, हमारे भक्त, एक से एक सुंदर भजन है। भरत भाई कपि से ओरिण हम नाई, स्वयं राघवेंद्र कह रहे हैं हनुमान जी के लिए, क्योंकि जिसके पास संकल्प है वही भक्ति में रत भरत है। दूसरा कोई पाता नहीं है। ये चारों भाई, ये संपूर्ण परिवार, ये पूरा अवध वंश हमारे जीवन की, हमारी ही जीवन के विभिन्न भावों को स्पष्ट करने की पात्रता है। मुझको मेरा स्वरूप पढ़ाते हैं। हनुमान संकल्प है मेरा। भगवान राम और लक्ष्मण जानकी को खोज रहे हैं, खोज नहीं पा रहे हैं। अब हनुमान जी से उनका जुड़ा हुआ है। हम सबके जीवन में भी हमने कथाएं सुनी, हमने भजन कीर्तन गाए, हम बहुत से तीर्थ भी कराए, लेकिन श्री हनुमान जैसा संकल्प हमारे जीवन में अभी जागा नहीं है। अभी जानकी की, अर्थात जीव जानकी, बुद्धि की अपनी खोज बाकी है। मुझे मुझको जानना है और मैं अपने को नहीं जान पाया हूं, और बाहर हर जगह मैं चौधरी बनना चाहता हूं, विधाता बनना चाहता हूं, और जाने क्या करना चाहता हूं। सुग्रीव ने बताया, सारी अपनी व्यथा कथा सुनाई, श्री राम की सुनी तो कहा हमने देखा था पुष्पक विमान से जाते हुए उन्होंने आभूषण फेंके थे, तो सारे आभूषण लेकर के एक वानर आया और उसने दिखाया कि हमने तब से ये सारे आभूषण समेट कर रखे हुए हैं। तो दिखाते हैं तो कहा लक्ष्मण तुम पहचानो। कहा वो जो पैरों की जो कंगन है जो मां पहनती थी, मैं इसको जानता हूं, क्योंकि जब भी प्रणाम करता था तो मुझे इसके दर्शन होते थे। और कौन सा रत्न धारण करती थी मैं नहीं जानता। भगवान यहां देवर और भाभी में संबंधों की पवित्रता का रामायण में जो दर्शन है, हम भी तो किरदार हैं, हमें भी तो उसी पवित्रता से जीना है। गोविंद आज यदि हम में वाह्य जगत में श्री राम की निमित्त पात्रता नहीं आई तो भक्ति सर्वनाश को चली गई। ये संबंधों की पवित्रता और माधुर्य आज अदालतों में खड़ा है। भाई भाई में मुकदमा, माल्ला इधर, हिस्सा बांट होनी चाहिए। कैसे करोगे राम भक्ति? क्योंकि श्री राम जिए जाते हैं। रामायण मेरा संपूर्ण जीवन है, मुझे पात्रता हर रूप में जीनी है। ये कि भीतर कुछ और बाहर कुछ, तो बहुरूपिया तो हो गया, ढोंगी ही तो बना मैं। और तुम कहो कि तुम ढोंगी बन के राम भक्ति कर लो, ये कैसे होगा? मुझे एक एक क्षण श्री हरि के निमित्त होकर श्री राम की सौगंध बन के हर संबंध को जीना है। यही तो रामलीला है, क्योंकि जीवन ही तो रामलीला है, जहां दशरथ और दशानन दो मनोवृत्तियां हैं। मन का निग्रह है तो मन दशरथ है, इंद्रियों की भूख में भागते हैं तो मन दशानन रावण है। और आप चाहते हैं कि आपका आचरण कोई ना देखे, आप अपने आचरण व्यवहार के प्रति बिल्कुल सावधान ना रहो और कोरे भजन गा लो। भाई वो भक्ति धर्म नहीं स्वीकार, संप्रदाय भले मान जाए और धर्म ही रहा है, संप्रदाय तो ठेके है, मर्जी आपकी है।
कहा मैं तो केवल इस कंगन को जानता हूं। क्या भाव है, क्या संबंध है। और आज संबंधों में भाव नहीं, एक दूसरे की आंखों में मिर्ची डालते हैं। समाज में सब लोग केवल मुखौटे लगाते हैं, नाटक करते हैं। क्या राम भक्ति पाई जा सकेगी? अपने को कुरीदते चलो, अपने से पूछते चलो, क्योंकि ये वो पवित्र गंगा है कि जहां स्वयं परमेश्वर ने, श्री राम ने कहा है कि मेरे सामने हो जाओ, मैं कोटि जन्मों के पाप नाश कर दूंगा। सामने हो जाने का मतलब फिर इसी में आ जाओ कि मैं निमित्त श्री राम का और सौगंध श्री राम की, अब सारे संबंध इसी भाव में उनका निमित्त बन के जीऊंगा। तो सामने आ गए हो, और मेरा तेरा करके जीऊंगा तो तुम सामने आ ही नहीं सकते, कभी नहीं आ सकते। सोचो, विचार करो, राम सागर बुलाता है तुम्हें, आओ पवित्र हो लो, आओ जीवन धन्य कर लो। इसमें जो डूबता है वो मोक्ष पाता है, इसलिए डूबने में भी डरो मत। बोलो, साहस है संकल्प। और सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा बताई, हनुमान ने बताई, जामवंत जी से भेंट हुई, वहां नल नील है, हाँ, और नाना महाबलशाली वानर है, भगवान के सभी भगवान को अर्पित होते हैं, और उन्हीं का को अर्पित होकर जीने का संकल्प लेते हैं। क्या हम भी लेंगे कभी? अभी तो नहीं, कभी? वो वानर है, वो संकल्प लेते हैं, और आप तो कहते हो आप तो बहुत समझदार लोग। क्या अपने ही लोग लालच में कि जन्म जन्म भटकना ना पड़े, चलो अब धुल जाए, राम के हो जाए, लेंगे संकल्प? क्या है साहस? क्योंकि सोच लेना पहले, राम की सौगंध बन के हर एक से व्यवहार करना होगा, प्रत्येक संबंध को जीना होगा। कुछ मैला, कुछ गंदा, कुछ मेरा तेरा नहीं होगा। बस पात्रता जिए जाएंगे जैसे मंच के पात्र हैं, भीतर साक्षात हैं और बाहर उन्हीं की सौगंध बन के, उनके निमित्त बनकर जगत नाट्यशाला है। हम भी श्री राम की पात्रता जिएंगे। बोलो, लोगे संग? हाँ, सोच के लेना, नहीं ऐसा ना हो, हाँ, उल्टी मार पड़ जाए। सोच के लेना, मंदिर में बैठे हो, उन्होंने, सुग्रीव ने बताया कि मेरी ये व्यथा कथा है, और बताया कि, तो उन्होंने कहा कि हम बाली को के साथ तुम युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तो उनका राग नहीं, उसके सामने से कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसे वरदान है कि जो भी उसके सामने जाएगा उसका आधा बल उसको मिल जाएगा। कहा ऐसा है तो सुग्रीव तुम उसे युद्ध के लिए ललकारो, और मैं पेड़ों की ओट से उस पर आघात करूंगा। तो थोड़ा सा सहम कर कहते हैं सुग्रीव, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या आज मेरी मित्रता के लिए, मित्रता के प्रेम के लिए आप मर्यादा छोड़ दोगे? कहा सुग्रीव, भय मत करो, मेरी मर्यादाएं अखंड है, वो कभी खंडित नहीं होती। तुम जाओ और उसको ललकारो। सुग्रीव ने जाकर बाली को ललकारा, वो भी बाहर आया, दोनों भिड़ने लगे और बुरी तरह से मार खाने लगे सुग्रीव
और राम ने कहीं बाण नहीं चलाया और भयभीत होकर किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर घायल सुग्रीव भागे वहां से। उन्होंने कहा, हे राम, ये आपने क्या किया? आज तो वो मुझे मार ही डालता। भगवान ने कहा, सुग्रीव मेरे मित्र, मैं लज्जित हूं, लेकिन मैं बाण चला नहीं सकता था क्योंकि तुम दोनों भाई देखने में एक जैसे हो और तुम खाली लोगों का बाह्य आडंबर लेकर के चौधरी बन जाते हो। फलाना आदमी ऐसा है। जहां राम भी नहीं पहचान पाते वहां सारे विद्वान हो जाते हो। क्या बात है ना? राम के भी राम बन जाती है। कहा, मैं नहीं पहचान पाया। और अगर धोखे से बाण तुम्हें मार देता तो? मित्र, मैं अपने को फिर क्षमा कैसे करता? और वो बड़े प्यार से लेप लगाते हैं, उनके घावों को सहलाते हैं। लक्ष्मण स्वयं बूटी घिस के लाते हैं, हनुमान जी लाते हैं और उनके प्यार से वो तुरंत चंगे हो जाते हैं। प्यार मिले तो हर घाव भर जाता है। और हम घाव का मल्लम घाव बनाते हैं तो घाव भरते नहीं, घाव ही घाव हो जाते हैं हर तरफ। और हम समझते हैं कि हमने अपनी बात मनवा ली। ना, तुमने भक्ति का मल्लम खो दिया। अब कैसे पाओगे उसे? कैसे पाओगे उस भक्ति को जो मरम है, जो श्री राम अपने हाथों से लगाते हैं? घाव का इलाज घाव नहीं होता, घाव का निवारण मरहम से होता है, भक्ति के मरहम से, सहृदयता, विनम्रता से होता है। कहा, तुम फिर ललकारो उसे। और फिर आवाज आती है, उसकी पत्नी समझाती भी है कि मत जाओ, ये कोई लीला है, वरना सुग्रीव का साहस कैसे कि वो तुमको पुकारे। बाली मदान है, फिर जाते हैं, लड़ते हैं तो पेड़ों की ओट से एक सनसनाता हुआ बाण आता है। और क्योंकि सुग्रीव के गले में भगवान ने माला पहना दी पहचान के लिए अपनी, और कहा कि ये माला ना तो टूटेगी ना उतरेगी, ये श्री राम माला है। हाँ, ऐसी भी एक माला होती है, तुमने देखी कभी? संकल्प हो तो माला आए, खंडित संकल्प की माला तो टूटा ही करती है। भाव की माला है, कौन पहने घर में? हमारे पास तो और भी बहुत सारे काम है, माला को तो फिर उतारना पड़ेगा। ये नाम की माला है, ये भक्ति की माला है जो सुग्रीव के गले में आई है। ये तो रक्षा कवच है, वो हम सब पा सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे सचराचर में राम की सौगंध बन के जीना पड़ेगा तो माला मिलेगी। और वो मैं बनना नहीं चाहता, मैं अहम जीना चाहता हूं, मैं हूं, मैं करूंगा, राम थोड़े ना करेंगे। जब घायल गिरता है बाली धरती पर, थोड़ा सावधान रहना आप, क्योंकि अक्सर यहां बड़े बड़े विद्वान नाना प्रकार की बातें करने लगते हैं। तो बाली ने गिरते ही कहा कि जिसने अधर्म पूर्वक छिप कर मुझसे मुझ पर वार किया, ओट से मारा मुझे, जरा वो चेहरा तो दिखा दे। राघवेंद्र सामने आ गए, कहा, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, 14 बरस के वनवास में हैं, मुझे मेरे गुप्तचरों ने बहुत पूर्व ही सूचना दी थी।
तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम और आपने ऊंट से मारा मुझे अधर्म पूर्वक, क्यों? भगवान ने कहा, बाली तुम ठीक कह रहे हो, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं और मर्यादा थी कि तुम्हें ऊंट से ही मारा जाए, क्योंकि तुम जैसे कायर को ऊंट से ही मारना होता है। कहा, मुझ जैसा बलशाली दूसरा कोई नहीं है राम। कहा, तुम जैसा कायर बाली दूसरा कोई नहीं है। तुम वर की ओट से दूसरों को पराजित कर रहे थे, तुम शूरवीर थे ही कहां? तुम अपने साहस से, शौर्य से नहीं लड़ रहे थे, तुम वर की ओर से सबको मार रहे थे। इसीलिए धर्म की मर्यादा है कि तुम्हें ओट से ही मारा जाए। और आपको, बाली को हर दिन सुबह और शाम हर देह में ओट से ही मारते हैं आज भी श्री राम। हमने बाली और सुग्रीव की पहले विवेचना की है पूर्व के प्रवचन में कि बाली कौन है? इंद्र का बेटा है। इंद्र कहते हैं मन को, तो मन का बेटा बाली अर्थात दंभ और मिथ्याभिमान। और सुग्रीव सूर्य के वर से हुआ है, वो इंद्र के वर से बाली हुए हैं। सु माने दिव्य अलौकिक, ग्रीव माने गर्दन। गर्दन की सुंदरता विनम्रता में है, झुकने में है। ये आत्मा का भाव है, ये सूर्य का वर है। आत्मा तो घटघटवासी श्री राम है। जब भी दंभी दंभ के ऊपर आता है तो वो अपनी ही आत्मा के द्वारा ओट से मारा जाता है। तुम्हारे दंभ को कौन तोड़ते हैं? भगवान श्री राम, तुम्हारा अंतरात्मा। बाहर से नहीं आते हैं, भीतर से ओट से ही मारते हैं। इस तत्व को अच्छी से समझ लो। हाँ, इससे पहले हमने जाना था ना कि जब भी देह में बाली अर्थात दंभ, क्रोध और आवेश का सागर उठे तो कहां चले जाओ? अपने ही क्रोध दंभ से बचने के लिए ऋष्यमुख पर्वत पर, क्योंकि यहां बाली भस्म हो जाएगा, उसको श्राप लगा हुआ है। ऋष्य माने साधना और मुख माने मौन। मौन साधना के पर्वत में जाओ, बाली भाग जाएगा, यहां नहीं आएगा और तुम सहज अवस्था को स्वतः पालोगे। किसका दंभ रहा और किसका दंभ रहेगा? दंभ तो असत्य और अज्ञान का जनक है। शरीर का एक कोश बना नहीं। तुम लड़ किससे रहे थे? तुम लपट झपट किसके साथ कर रहे थे? जब तक श्री राम भाव मरा नहीं था, तुम क्रोध, आवेश और बदले में आए कब थे? जिसने विनम्रता खोई है उसने श्री राम खोए हैं। राम बाली का साथ नहीं, सुग्रीव का देते हैं। और प्रत्येक दंभी को नीचा देखना पड़ता है, क्योंकि उसकी आत्मा श्री राम चाहते हैं कि इसका दंभ टूटे, तभी तो तुम अपमानित होते हो। जब जब तुमने सीने फुलाए हिरण्यकशिपु बनकर, तब तब श्री राम ने नरसिंह बन के फाड़े हो। और फिर भी